बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं चौधरी शाहिद नवाज कॉस्मस न्यूज़ के साथ इस्लामाबाद से आज की ताज़ा तीन और अहम खबरें। आसफ अली जरदारी साबिक सदर पाकिस्तान का असेंबली से मुस्तफी होने से इनकार। मुस्तफी होकर असेंबली को छोड़ना इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट को मजबूत कराने के मुतरादिफ है। ऐसे फैसले ना किए जाएं जिनसे हमारी राहें जुदा हो जाएं। मुझे एस्टेब्लिशमेंट से का कोई डर नहीं। नवाज शरीफ जंग के लिए तैयार हैं तो इन्हें वतन वापस आना होगा। साबिक सदर आसफ अली जरदारी की पीडीएम इजलास में गुफ्तगू। वफाकी काबीना 6 अफराद को असला लाइसेंस जारी करने की मंजूरी। वफाकी काबीना की जानिब से वफाकी काबीना के 6 अफराद को ममनू और गैर ममनू असला के लाइसेंस जारी करने की मंजूरी दे दी गई। मशीर पार्लिमानी महमूद बाबर अवान। टैक्स चोरी को नहीं रोक सकते, वजीर ने हाथ खड़े कर दिए। 15 वर्ष से टैक्स सिस्टम लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हर मरतबा इसके इकदाम को सबोताज कर दिया जाता है। एफबीआर की इजलास में वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। मैं चला गया तो फिर मरियम नवाज आएंगी, वो संभाल लेंगी आपको। इमरान खान की एस्टेब्लिशमेंट को धमकी। इमरान खान की धमकी के बाद एस्टेब्लिशमेंट जाग गई और सादक संजरानी को जतवाया ताकि इमरान खान को तीसरी शिकस्त का सामना न हो। इन्हें पता है इमरान खान कुछ भी नहीं कर सकता। नजम सेठी का दावा। मुल्क में बिजली के बुनियादी नरखों में फी यूनिट 5 रुपए 36 पैसे इजाफे की मंजूरी। ये इजाफा आइंदा 2 वर्ष में कम अज कम 3 मराहिल में किया जाएगा। तरीके इंसाफ की हुकूमत 3 साल दौर इक़्तिदार में दर्जनों मरतबा बिजली, गैस और तेल की कीमतों में इजाफा कर चुकी है। एक रिपोर्ट। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में जबरदस्त इजाफा। नोटिफिकेशन जारी। आइंदा माह से ग्रेड 1 से ग्रेड 19 तक के मुलाजमीन को तनख्वाहों में 25% इजाफा मिलना शुरू हो जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में जबरदस्त इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। पंजाब हुकूमत ने 19 मार्च से तलीमी इदारे मुकम्मल तौर पर बंद करने का ऐलान कर दिया है। 19 मार्च तक तलीमी इदारों को स्टैंड और एंट्री एग्जाम लेने की इजाजत होगी। इसके बाद कोई स्कूल खुला तो सील कर दिया जाएगा। सूबाई वज़ीर तस्लीम मुराद राज का ट्वीट। वफाकी काबीना ने 7.8 रुपए रमजान पैकेज की मंजूरी दे दी। रमजान में दालों, घी, चीनी समेत 19 अशिया पर सब्सिडी दी जाएगी। कोशिश है रमजान में अवाम पर महंगाई का बोझ ना पड़े। यूटिलिटी स्टोर्स रमजान साल के आखिर तक खसारे से बाहर आ जाएंगे। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी और महाजर की प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में खसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब खबरों की तफसील। इस्लामाबाद पाकिस्तान पीपल पार्टी के शरीक चेयरमैन आसफ अली जरदारी ने असेंबली से मुस्तफी होने से इनकार कर दिया है। साबिक सदर कहते हैं कि मुस्तफी होकर असेंबली को छोड़ना वज़ीर आज़म इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट को मजबूत कराने के मुतरादिफ होगा। ऐसे फैसले ना किए जाएं जिससे हमारी राहें जुदा हो जाएं। तफसीलात के मुताबिक हुकूमत मुखालिफ लॉन्ग मार्च से मुतल्लक हिकमत अमली करने के लिए अपोजिशन जमातों के तहत पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सरबराही इजलास हुआ, जिसमें मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और पीपल पार्टी की शरीक चेयरमैन आसफ अली जरदारी ने वीडियो लिंक के जरिए से शिरकत की। मीडिया जराये के मुताबिक इस इजलास के दौरान साबिक सदर आसफ अली जरदारी ने नून लीग के कायद नवाज शरीफ को मुखातब करते हुए कहा, मियां साहब प्लीज पाकिस्तान तशरीफ लाएं, मैं जंग के लिए तैयार हूँ, लेकिन शायद मेरा डोमिसाइल मुख्तलिफ है। मैंने अपनी जिंदगी के 14 साल जेल में गुजारे हैं। हम आखिरी सांस तक जद्दोजहद के लिए तैयार हैं। नवाज शरीफ जंग के लिए तैयार हैं तो इन्हें वापस पाकिस्तान आना होगा, क्योंकि मियां साहब पंजाब की नुमाइंदगी करते हैं। उन्हें कहा, मियां साहब आप कैसे अवामी मसाइल हल करेंगे? आपने अपने दौर में तनख्वाह में इजाफा नहीं किया, जबकि हमने अपने दौर में तनख्वाह में इजाफा किया। साबिक सदर पीपल पार्टी एक जमहूरी पार्टी है। हम पहाड़ों पर नहीं बल्कि पार्लियामान में रहकर लड़ते हैं। मुझे एस्टेब्लिशमेंट का कोई डर नहीं है। पहली बार नहीं है कि जमहूरी इलेक्शन में साजिश का सामना किया, लेकिन इस सूरत हाल में मुस्तफी होकर असम्बलियाँ छोड़ना वज़ीर इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट को मजबूत कराने के मुताबिक होगा। ऐसे हालात में लॉन्ग मार्च की मनसूबाबंदी 1986 और 2007 जैसी करना होगी।
आज वफाकी काबीना का इजलास इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें वफाकी काबीना ने 6 अफराद को असला लाइसेंस जारी करने की मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना की जानिब से वफाकी काबीना के 6 अफराद को ममनुआ और गैर ममनुआ असला लाइसेंस जारी करने की मंजूरी दे दी गई। मशीर पार्लिमानी अमूर बाबर अवान की स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं में इंतखाबी इस्लाहात से मुतल्लिक़ पार्लियामेंट कमेटी कायम करने पर भी मुशावरत की गई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने इमरान इंतखाबी इस्लाहात के लिए कमेटी तश्कील देने का फैसला किया है। मुलाकात के दौरान बाबर अवान ने कहा कि ओपन वोटिंग का बिल मंजूर कराने के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाई जाएगी। मस्क बिल में शफाफ इंतखाबात के लिए अभी से मनसूबाबंदी करना होगी। वजीर आजम इंतखाबी अमल पर उठने वाले तहफ़्फ़ुज़ात का हमेशा के लिए खात्मा चाहते हैं। बाबर अवान ने कहा कि मतलूबा कानून साजी तमाम सियासी जमातों के मफाद में है। गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबा बनाने के लिए आइन में तरमीम करना होगी। उन्होंने मजीद कहा कि स्पीकर असद कैसर और बाबर अवान आइनी पोजीशन से वज़ीर आज़म को आगाह करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब समेत 6 शख्सियात ने असला लाइसेंस की इजाज़त मांगी थी, जबकि वफाकी काबीना के 6 अफराद को ममनुआ और गैर ममनुआ असला की लाइसेंस जारी करने की मंजूरी दे दी गई। टैक्स चोर को नहीं रोक सकते, वज़ीर आज़म ने हाथ खड़े कर दिए। 15 वर्ष से टैक्स सिस्टम लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हर मरतबा इसके इक़दाम को सबूताज कर दिया जाता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मुल्क में टैक्स चोरी के खिलाफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू गुज़श्ता 15 वर्ष से टैक्स सिस्टम लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हर मरतबा इसके इक़दाम को सबूताज कर दिया जाता है। काबीना इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा, एफबीआर ने वफाकी हुकूमत को यकीन दहानी कराई थी कि 1 जून से टैक्स सिस्टम नाफिज होगा। उन्होंने इस अमल पर अफसोस का इज़हार किया कि एफबीआर के टैक्स सिस्टम के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि एफबीआर हुक्काम ने सिर्फ शुगर मिल्स पर 400 अरब का टैक्स लगाया है। उन्होंने जोर दिया कि मुकम्मल तहकीकात के बाद मज़कूरा इंडस्ट्री पर टैक्स लगाया गया, लेकिन अगर ट्रेस एंड ट्रैक सिस्टम होता तो वक्त और तवानाई समेत वसाइल ज्यादा खर्च न होते। इमरान खान ने कहा कि जब तक एफबीआर में टैक्स सिस्टम नाफिजुल अमल नहीं होगा, तब तक टैक्स चोरी नहीं रोक सकते। आगे चलते हैं। एक नजम सेठी साहब ने दावा किया आज, उन्होंने जनाब इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मतलब कहा कि उन्होंने मैं चला गया तो फिर मरियम नवाज आएंगी, वो संभाल लेंगी आपको। इमरान खान की एस्टेब्लिशमेंट को धमकी। इमरान खान की धमकी के बाद एस्टेब्लिशमेंट जाग गई और सादिक संजरानी को जितवाया ताकि इमरान खान को तीसरी शिकस्त का सामना ना हो। इन्हें पता है इमरान खान कुछ भी नहीं कर सकता। सीनियर साफी नजम शेट्टी का कहना है कि हुकूमत ने एस्टेब्लिशमेंट को एक SOS दिया है कि सारा कुछ किया जा रहा है, और हमने देखा है कि इमरान खान जो MNAs और MPs को बुलाकर जो बात कही थी वो इसके लिए नहीं थी। वो पैगाम एस्टेब्लिशमेंट को देना था, ताकि इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम देना चाहते थे कि अगर आप मुझे नहीं बचाएंगे तो मैं असम्बली तहलील कर दूंगा, फिर अगर इलेक्शन होंगे वो आप संभाल लेना। अगर आप इलेक्शन ना संभाल सके तो इमरान खान तो नहीं आ सकेगा, फिर तो नवाज शरीफ और मरीम आएंगी, आप उनको संभालना। नजम सेठी ने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने बहुत मुख्तसर और सीधा साधा एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दिया है, जिसके बाद एस्टेब्लिशमेंट जाग गई है। उन्होंने कहा कि कहीं गेम महंगी ना पड़ जाए। इमरान खान को पता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकते। इसके बाद सादत सिंह ईरानी को जितवाया गया ताकि इमरान खान को तीसरी शिकस्त ना हो और थोड़ा सा इनका भी हौसला बहाल हो। अपोजिशन भी इस मामले को अदालत में ले गई है। अब देखना ये है कि सेनेट कार्रवाई चैलेंज हो सकती है या नहीं। वो अलग बात है कि हर चीज चैलेंज हो सकती है। नजम से मजीद कहा कि अपोजिशन का केस बहुत मजबूत है और अदालत के लिए मुश्किल हो जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को एक और शिकस्त का सामना करना होगा। वाज़ेह रहे कि जुम्मा के रोज चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट इलेक्शन में हुकूमती अपोजिशन को अपसेट शिकस्त देने में कामयाब हुई। पहले हुई पोलिंग में हुकूमत की उम्मीदवार सादिक 48 वोट हासिल की, चेयरमैन सेनेट मंतखब हो गए। यूसुफ रजा गिलानी ने 42 वोट हासिल किए, जबकि यूसुफ रजा गिलानी के 8 वोट मुस्तरद भी हुए। ताहम अपोजिशन का दावा है कि जानबूझकर वोट मुस्तरद किए गए। एक बुरी खबर है पाकिस्तान की आवाम के लिए, बहुत सी बुरी आती रहती है, लेकिन ये खास बुरी है कि मुल्क भर में बिजली के बुनियादी निर्खों में फी यूनिट 5 रुपये 36 पैसे इजाफे की मंजूरी दे दी गई है।
یہ اضافہ آئندہ 2 برس میں کم از کم 3 مراحل میں یا 3 ایک سال سمجھ لیں، 3 ایک سال میں عوام پر بوجھ کی صورت میں ڈالا جائے گا۔ تحریک انصاف کی حکومت 3 سالہ دور اقتدار میں درجنوں مرتبہ پہلے بجلی، گیس، تیل کی قیمتوں میں اضافہ کر چکی ہے۔ ایک رپورٹ یہ بھی ہے۔ حکومت نے ایک ایسے منصوبے کی منظوری دی ہے جس کے تحت آئندہ 2 برس میں کم از کم 3 مراحل میں ملک بھر میں بجلی کے بنیادی نرخوں میں فی یونٹ مجموعی طور پر 5.36 روپے، یعنی کہ اب جو ریٹ ہے اس کا 34% سے زائد اضافہ ہوگا، جبکہ ان ٹیکسوں کا اضافہ وقت کے ساتھ کیا جائے گا۔ یہ اضافہ بجلی کے بنیادی قیمت پر ہوگا۔ رپورٹ کے مطابق سی ڈی ایم پی کو وزیر برائے منصوبہ بندی اور ترقی یاد اسد عمر کی زیر صدارت توانائی کی کابینہ کمیٹی برائے توانائی سی سی او ای کے اجلاس کے دوران منظور کیا گیا۔ اجلاس میں وزیر توانائی عمر ایوب، وزیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ، وزیر اعظم کے معاون خصوصی تابش گور ندیم بابر، ڈاکٹر وقار مسعود خان اور متعلقہ وزارتوں کے ڈویژن کے اعلیٰ عہدیداروں نے شرکت کی۔ ایک سرکاری بیان میں کہا گیا ہے کہ کمیٹی نے سرکاری قرضوں کی گردشی قرضوں کے مؤثر انتظام یقینی بنانے کے لیے پاور ڈویژن کو پیش کردہ اسمبلی کی منظوری دی۔ اس میں کہا گیا ہے کہ اجلاس میں مربوط سی ڈی ایم پی 2021 کی اسمبلی پر توازہ حل کیا گیا، جس میں مالی سال 2020-21 سے مالی سال 2022-23 تک کے 3 سال گزرنے کی احاطہ کیا گیا اور اس مسئلے کو حل کرنے کے طریقہ کار اور اقدامات کی وضاحت کی گئی۔ سی ڈی ایم پی کی اسمبلی کے مطابق اوسط شرح نر بتدریج 21.4 روپے فی یونٹ ہو جائے گی، ٹیکس محصولات اور بل میں اضافے کو چھوڑ کر۔ اس کے علاوہ یہ ریٹ ہوگا 21.04 جو فی یونٹ 15.68 روپے ہے۔ اس کے علاوہ جولائی 2022 میں اضافی 176 ارب ڈالر پیدا کرنے کے لیے ٹیرف کے ذریعے 1.76 روپے فی یونٹ اضافہ کیا جائے گا۔ یہ اضافے ہیں، یہ میرا عوام پس رہی ہے، اور یہ سی ڈی ایم پی نے وزارت توانائی اور بجلی کے ریگولیٹر نیپرا کو پابند کیا ہے کہ وہ جون جولائی 2021 اور جون جولائی 2022 میں 3 چھوٹ دینے والے نرخوں کے بارے میں نوٹیفکیشن جاری کرے۔ پاور ڈویژن نے کوئٹہ الیکٹرک سپلائی کمپنی کی بحالی میں بہتری لانے کا عمل کیا ہے، جس میں تقریباً 5.73% کی ہے، جس نے 2 برس میں مجموعی طور پر 204 ارب روپے وصول کیے۔ اس نے اگلے 2 برس میں 1130 ارب روپے کی بچت کے لیے سسٹم کے نقصانات کو 2.12% کم کرنے کا بھی اعادہ کیا ہے۔ اسمبلی کے مطابق حکومت رواں مالی سال کے دوران گردشی قرضوں میں لگ بھگ 4 ارب روپے کی بچت کرے گی۔ اس کے بعد مالی سال 2020 میں 28 ارب روپے اور 1923 میں 35 ارب روپے کی رقم شامل ہے۔ اسمبلی میں اس بات کی تصدیق کی گئی ہے 2020 میں سرکل ڈیٹ 55.38 ارب روپے کا اضافہ کیا گیا ہے، جس سے جون 20 کے آخر تک قرض بڑھ کر 2 ارب 15 کروڑ روپے ہو جائیں گے، جو جون 19 میں 1 ارب 12 کروڑ روپے تھے۔ یہ ایک خوشخبری ہے پاکستان کے سرکاری ملازمین گریڈ 21 سے 19 تک کے ملازمین کے لیے کہ ان کی تنخواہوں میں 25% اضافہ اگلے ماہ سے ملنا شروع ہو جائے گا، جس کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں زبردست اضافہ، نوٹیفکیشن جاری۔ تفصیلات کے مطابق وفاقی وزارت خزانہ کی جانب سے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کے حوالے سے اہم اعلان کیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق 1 مارچ سے اضافے کے حوالے سے نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ آئندہ ماہ سے گریڈ 1 تا گریڈ 19 تک کے سرکاری ملازمین کو تنخواہوں میں 25% اضافہ ملنا شروع ہو جائے گا، اور آئندہ ماہ سے یہ پے سلپ پر بھی شامل کر دیا جائے گا۔ واضح رہے کہ وفاقی حکومت نے گزشتہ ماہ وفاق کے ماتحت سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کی اسمبلی منظوری دی تھی۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ تنخواہوں میں اضافہ کرنے سے 21 ارب روپے سالانہ خرچہ آئے گا۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں پنشن کمیشن کی سفارشات کی روشنی میں فرق کم کیا جا رہا ہے۔ گریڈ 1 سے 19 کے وفاقی ملازمین کی بنیادی تنخواہ، جبکہ گریڈ 21 اور 22 کے ملازمین کی تنخواہوں میں
बजट में बढ़ाई जाएंगी। नैब, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट और दीगर के मुलाजमीन इजाफे से मुस्तफीद नहीं होंगे। इसके अलावा 17 वफाकी अदारों, पीएम सेक्रेटेरिएट, नैब, ये भी इस नोटिफिकेशन से मुस्तफीद नहीं हो सकेंगे। ग्रेड 1 से 19 तक के मुलाजमीन की तनख्वाह में यकम माह से इडहाक बुनियादों पर इजाफा किया जाएगा। आइंदा माली साल के बजट में ये इडहाक इजाफा बुनियादी तनख्वाह में जम कर दिया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने तमाम सूबों से भी अपने वसाइल के मुताबिक सरकारी मुलाजम की तनख्वाहों में इजाफे की सिफारिश भी की है। इसके अलावा ये ऐलान भी किया गया है कि वजारत खजाना निचले स्केल के मुलाजमों की स्केल प्रमोशन और अपग्रेडेशन के लिए भी वर्क करे। आखिर में हम आपको एक खबर देंगे। पंजाब हुकूमत ने 19 मार्च से तलीमी इदारे मुकम्मल तौर पर बंद करने का ऐलान कर दिया है। 19 मार्च तक तलीमी इदारों को सेंड अप और एंट्री एग्जाम लेने की इजाजत होगी। इसके बाद कोई स्कूल खुला तो सील कर दिया जाएगा। सूबाई वजीर तलीम मुराद रास। लाहौर से जारी शुदा ट्वीट पैगाम में जनाब मुराद रास पंजाब की हुकूमत ने जो वजीर तलीम है ने कहा है कि पंजाब हुकूमत 19 मार्च से तलीमी इदारे मुकम्मल तौर पर बंद करने का ऐलान कर दिया है। सूबाई वजीर तलीम मुराद रास ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा, तमाम सरकारी और निजी स्कूलों को 19 मार्च रोज जुम्मा तक इम्तहान लेने की इजाज़त है। उन्होंने कहा कि 19 मार्च तक तलीमी इदारों में सिर्फ सेंड अप और एंट्री एग्जाम्स लेने की इजाज़त होगी। जुम्मा के बाद तमाम स्कूल मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए जाएंगे। मुराद रास ने दरख्वास्त की है कि बराए करम स्कूल 19 मार्च तक इम्तहान का शेड्यूल तरतीब दे लें, जबकि खिलाफ वर्जी करने वाले स्कूलों को सील कर दिया जाएगा। एक और खुशखबरी आ गई है हमारे पास। ये वफाकी कबीना के इजलास में एक और फैसला किया गया है कि वफाकी कबीना ने 7.8 अरब रुपये रमजान पैकेज की मंजूरी दी है। रमजान में दालों, घी, चीनी समेत 19,000 पर सब्सिडी दी जाएगी। कोशिश है रमजान में आवाम पर महंगाई का बोझ ना पड़े। यूटिलिटी स्टोर्स रवां साल के आखिर तक खसारे से बाहर आ जाएंगे। वफाकी वज़ार फवाद चौधरी और हमाद अजहर की प्रेस इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट आमद और प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस्लामाबाद वफाकी कबीना ने 7.8 अरब रुपये रमजान पैकेज की मंजूरी दी है। रमजान में दालों, घी, चीनी समेत 19,000 पर सब्सिडी दी जाएगी। कोशिश है रमजान में आवाम पर महंगाई का बोझ न पड़े। यूटिलिटी स्टोर रवां साल के आखिर तक सारे से बाहर आया जाएंगे। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी और वज़ीर हमाद अजहर कबीना इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। फवाद चौधरी ने कहा कि कबीना ने 7.8 अरब रुपये रमजान पैकेज की मंजूरी दी है। रमजान में 19 अशिया पर सब्सिडी दी जाएगी। कोशिश है अवाम बिलखसूस गरीब तबके पर रमजान में बोझ न पड़ने पाए। यूटिलिटी स्टोर इस साल के आखिर तक सारे से बाहर आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत वक्त को तबाहकुन मैशत मिली थी कि कोरोना लॉकडाउन के दौरान हमारी मैशत मुस्तकम रही और जानी नुकसान भी कम हुआ। अगर हमने तीसरी लहर का भी कामयाबी सामना करना है तो पहली लहर वाले एसओपी पर अमल करना होगा। पीटीआई की बुनियादी इंतखाब और शफाफ इंतखाबात हैं। इजलास के जरिए इंतखाबात को शफाफ बनाएंगे। शफाफ इंतखाबात के लिए कमेटी टीम का काम जारी है। वजीर आज़म ने कहा कि जल्द इलेक्शन का सिस्टम मशीन पर लाना है। इलेक्ट्रॉनिक मशीनों पर वजीर आज़म ने कहा कि हर हफ्ते अपडेट दी जाएंगी। इस तरह 10 बड़े अदारे खतरे में हैं जिनका फॉरेंसिक ऑडिट करवाया जा रहा है। 85 एंटरप्राइजेज में से 51 अदारे हमारे खतरे में हैं। पीडीएम के एजाज में सियासी टीम बैठे हैं जिन्हें कुछ मानना ही नहीं। कबीना ने सैयद सैफुर रहमान को सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव का अदाफी चार्ज दिया है। इजाज में कहा गया कि असर को अब हम रेगुलेट करेंगे। इससे कबल वज़ीर इमरान खान की ज़ेर सरफराज की कबीना का इजलास हुआ जिसमें सियासी, माशी और पीडीएम के लॉन्ग मार्च, इंतखाबी अमल, इस्लाहात के बारे में बातचीत हुई और इलेक्शन कमीशन पर भी तनकीद की गई कि आपका किरदार डस्का इलेक्शन में कोई इतना अहम नहीं रहा जिससे आवाम में बदइतमादी पैदा हुई है और इलेक्शन कमीशन को हम इस बात से इतफाक करते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि नया इलेक्शन कमीशन तश्कील दे दिया जाए। और इलेक्शन कमीशन ने अपनी पूरी भरपूर जानबदारी का मुजाहरा किया है। और दूसरी तरफ पीडीएम के फैसले बेवकूफ़ाना है और पीडीएम इंतशार फैला रही है। उन्होंने कहा कि महंगाई समेत अवामी मसाइल का अदराक है, महंगाई पर काबू पाने के लिए इकदाम कर रहे हैं
अपोजिशन को इंतखाबी इस्लाह पर मुज़ाकरात की दावत दी है। ये सारी खबरें अच्छी हैं, आज की खबरें अच्छी भी थी, जिससे आवाम को रिलीफ की खबरें भी मिली, गुतहाओं में इजाफे की खबरें मिली। अल्लाह करे हमारा पाकिस्तान खूब से खूब तर चलता रहे और हम ये कहते रहें कि ज़मीन की गोद रंग से उमंग से भरी रहे। खुदा करे। अल्लाह हाफ़िज़।